हेलो दोस्तों, यूट्यूब के प्लानिट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का दूसरा अध्याय पाटलिपुत्र से। देखिए, इस वीडियो सीरीज का मैंने एक पहला वीडियो डाल दिया है जिसमें 1 से 25 तक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट से देख लीजिए, या इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुटुम्बियता काव्य के रचनाकार कौन है। क्या पूछेगा आपसे इस तरह कि कुटुम्बियता काव्य के कवि कौन है। तो देखो, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्त। जो दामोदर गुप्त थे कुटुम्बियता काव्य के रचनाकार थे। और देखो, राजशेखर जो थे काव्य मीमांसा के रचनाकार थे। तो काव्य मीमांसा का अगर पूछेगा तो राजशेखर बताना है, और कुटुम्बियता काव्य के पूछेगा तो दामोदर गुप्त बताना है। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत पूछेगा तो मेगास्थनीज होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 है, और 28 में पूछ रहा है कि राजशेखर की रचनाकार कौन सी है, मतलब राजशेखर ने कौन सी किताब लिखी है। तो राजशेखर जो ही कहेगा तो आप लोगों को याद रखना है काव्य मीमांसा, और कुटुम्बियता कहेगा तो दामोदर गुप्त। कुटुम्बियता कहेगा तो दामोदर गुप्त को याद रखना है, दामोदर गुप्त। और काव्य मीमांसा पूछेगा तो राजशेखर। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, और कह रहा है कि कमोत्ती महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो जो कमोत्ती महोत्सव था ये शरद ऋतु में मनाया जाता है, ठंडे के दिनों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, और 30 में पूछ रहा है कि किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त के समय में। चंद्रगुप्त के समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था। और मेगास्थनीज जो थे यूनान के राजदूत थे, तो ये भी याद रखना है। अगर पूछेगा कि मेगास्थनीज कौन थे तो यूनान के राजदूत थे। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। 31 में कह रहा है कि अस्थि महितिलिकम, ठीक है, अस्थि महितिलिकम पुरंद स्थानम कहाँ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल में। ये मध्यकाल में लिया गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, काव्य मीमांसा के रचनाकार है। तो देखिए, काव्य मीमांसा का रचनाकार मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कहेगा तो राजशेखर बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा राजशेखर। और कुटुम्बियता के कहेगा तो दामोदर गुप्त। कुटुम्बियता के कहेगा तो दामोदर गुप्त बताना है, और काव्य मीमांसा के कहेगा तो राजशेखर। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33 कि प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था। तो प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र पूछेगा तो इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34 कि किस काल का शासन उत्कृष्ट काल माना जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का ऐसा ही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल। गुप्त काल का जो शासन काल था काफ़ी उत्कृष्ट था। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किए थे। तो जो दामोदर गुप्त थे कुटुम्बियता काव्य की रचना किए थे। जो दामोदर गुप्त थे कुटुम्बियता काव्य की रचना किए थे। और काव्य मीमांसा का रचनाकार पूछेगा तो राजशेखर हो जाएगा। जब काव्य मीमांसा का पूछेगा तो राजशेखर बताना है, और कुटुम्बियता पूछेगा तो दामोदर गुप्त बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36 कि विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि इंद्रलोक नगर को कहा गया है, मतलब इंद्रलोक नगर किस नगर को कहा गया है। तो जो इंद्रलोक नगर है पाटलिपुत्र को कहा गया है। अब इसका वर्तमान में नाम है पटना,
अब इसको पटना के नाम से जाना जाता है और ये बिहार की राजधानी भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है। तो जब ही स्वर्ग से भी सुंदर कहेगा तो वही है पाटलिपुत्र, पटना। और इससे सुंदर स्वर्ग में भी स्थान नहीं है, इसलिए इसे कहा गया है कि स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा नगर है, कौन सा जगह है, तो पाटलिपुत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39 कि गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था। तो जब ही पूछेगा आपसे कि गौतम बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था, तो इसका हो जाएगा पाटलीगरम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पाटलीगरम। और एक चीज़ याद रखिएगा कि गौतम जो बुद्ध थे ना, पटना में बहुत बढ़ाए थे, सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाले गौतम बुद्ध जी है। तो ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भगवान बुद्ध 40 में है कि भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनने का कहा है। तो जो पाटलिपुत्र है, आज पटना के नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र को बोले थे कि ये आगे चलकर एक महान नगर बनेगा। और उन्होंने ये भी बताया था कि इस शहर को रुक जाइए, आग और पानी से हमेशा खतरा बना रहेगा। पानी और आग से इस शहर पे हमेशा खतरा बना रहेगा। तो ये ध्यान रखना है, ये भी याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर महानगर बनेगा यानी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि सरस्वती का कुलगिरी महानगर था। तो सरस्वती का कुलगिरी महानगर पूछेगा तो ऑप्शन नंबर सी यानी पाटलिपुत्र होगा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार भगवान बुद्ध आए थे। तो चलिए दोस्तों, इसमें 41 क्वेश्चन थे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पाटलिपुत्र से दूसरा कौन वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। चलिए, थैंक यू।